रमज़ान की अब आमद है। 20 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। 40 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रमज़ान के पहले अशरे में 40 लाख ख़ानदानों को 5,000 रुपए फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। मुस्तहिक़ अफराद को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए माली इमदाद उनकी दहलीज़ पर मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की जाती थी, हम इनसे जान छुड़ा रहे हैं। मजीद कहा, कूड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। माजी में भी दहशत गर्दी को ख़त्म किया, अब भी करेंगे। मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों से दहशत गर्दी का कलाकमा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुलजिमों को कटहरे में लाए। दरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह फिर इस दहशत गर्दी का कलाकमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। सदर मुमलिकत ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम नकात का जिक्र करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर इज़हार ख़याल करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। सदर जरदारी के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। वो भाई किसके खिलाफ तहरीक चला रहे हो? कि जी वो कैनालों के खिलाफ तहरीक चला रहे हो। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है। कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। सिंध हुकूमत कह चुकी, दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी किसी और के हवाले नहीं करने देगी। मुतनाज़े कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। लोग आपको झूठ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के प्रोपेगेंडे में ना आए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का टंडो जाम में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में किसी ने नहीं किया। बिलावल वजीर खारजा बने तो कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। हेल्थ सेक्टर में कोई सूबा सिंध की बराबरी नहीं कर सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का सबसे बड़ा मनसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के काम निकाल दें तो मुल्क में बचता क्या है। पीपल्स पार्टी को ना कोई डिक्टेटर निकाल सका, ना कोई बरसाती मेंढक सियासतदान ऐसा कर सका। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन के अवाम भी पाकिस्तान के साथ ही रोज़ा रखेंगे। सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा रखा गया। अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी माह सयाम का आगाज़। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को रमज़ान मुबारकबाद दी। रमज़ान आते ही मुनाफा खोर माफिया सरगर्म। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें अज खुद बढ़ा दी। दालें, गोश्त और मशरूबात भी मनमांगे दाम पर फरोख्त किए जाने लगे। महंगाई में यकदम इजाफे पर शहरी चीख उठे। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई में दुगना इजाफा हो गया। लूटमार करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। व्हाइट हाउस में सफारती तारीख का अनोखा वाक़या। सदर ट्रंप और यूक्रेनी हम मनसब में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की को डांट दिया, कहा तीसरी जंग अजीम का सबब बन रहे हैं, करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अमरीका की तौहीन कर रहे हैं। हमारा असलहा ना होता तो जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर ने बोलने की कोशिश की तो ट्रंप ने चुप करा दिया। नायब अमरीकी सदर की भी सदर ज़ेलेंस्की से तकरार। तंदो तेज गुफ्तगू के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख कर दी गई।
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने मनफी गुफ्तगू की। अमेरिका जंग रोककर अमन कायम करना चाहता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर के तमाम हरबे खत्म हो चुके, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। सदर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर मुमकिन हो जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बताया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूस का व्हाइट हाउस वाक़े पर रद्द-ए-अमल। रूस की कौमी सलामती के मुशीर सदर ज़ेलेंस्की की बेइज्जती पर खुश। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। यूक्रेनी सदर के रवैये पर ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मुअज्जा है। सदर ट्रंप का रवैया सिफारती आदाब के मनाफी करार। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती। कनाडा, जर्मनी, इटली और बरतानिया भी यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने कहा, यूक्रेनी आवाम सिर्फ अपनी आज़ादी ही नहीं हमारी आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन बोली, यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, यूक्रेनी जर्मन और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों की जानिब से भी तज़हीक का सामना। सवाल पूछा गया, आप अमेरिका के सबसे बड़े दफ्तर में आए हैं, आपने सूट पहनना भी मुनासिब नहीं समझा, क्या आप अमेरिका का एहतराम नहीं करते? ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ आपको मुझसे मसाइल हैं, मैं आपसे बेहतर सूट पहनूंगा, लेकिन उस वक्त जब जंग खत्म हो जाएगी। मौलाना हामिदुल हक और दीगर शहदा की नमाज जनाजा जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा। नमाज जनाजा में अफगान काउंसिल जनरल, अहम सियासी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कोई हुकूमती नुमाइंदा शरीक न हुआ। मौलाना हामिदुल हक को उनके मरहूम वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब CCD खैबर पख्तूनख्वा ने दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में खुदकुश हमला करने वाले बमबार की तस्वीर जारी कर दी। शनाख्त करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 2 बड़े बम नकारा बना दिए गए। CCPO कासिम खान के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट ने देसी साख्ता बम सरबंद के इलाके में नाकारा बनाए। नाकारा किए गए बम 4 और 3 किलो वजनी थे। सड़क किनारे नस्ब देसी साथ के दोनों बम डब्बे में छुपाए गए थे। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। ये 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का बेहतरीन वक्त है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हैसन कहते हैं, 2026 से शुरू होने वाला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मंसूबा $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। फंडे का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। माहौलियाती असरात की रोकथाम के लिए $1.5 अरब मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुताल्लिक IMF को ग्रीन बजटिंग की यकीन दहानी करा दी। हर तरक्याती मंसूबे की तामीर से पहले माहौलियाती स्टडी लाजमी करार दी जाएगी। माहौल को मुतासिर करने वाली ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियों और कारखानों पर कार्बन लीवी आयद करने पर भी बातचीत। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का आखिरी मैच, इंग्लैंड की टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग, 3 विकेटें गंवा दी। बेन डकट 24, फिल सॉल्ट 8 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। जेमी स्मिथ खाता भी ना खोल सके। जनूबी अफ्रीका के सेमीफाइनल में जाने के रोशन इम्कानात। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका। ग्रुप ए का आखिरी मैच कल दुबई में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा।
بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم بلوچستان کی جانب چل پڑا. کل سے پھر بادل برسنے کا الرٹ جاری. دوسری جانب خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں پر برف ہی برف. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کی یلغار. برفباری کے بعد وادی لیپا کا موسم سرد. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستے بند. کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود. ہلکی خنکی کے ساتھ موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات نے موسم گرم ہونے کی پیش گوئی کر دی. پہاڑوں پر مزید برفباری. پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی. غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اور ناقص گاڑیاں عوام کی جان کے لیے خطرہ ہیں. ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی. جو نہیں کرے گا وہ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 1000 سے زائد گاڑیوں کے 31 لاکھ کے چلان, 88 ڈرائیونگ گرفتار, 195 گاڑیاں ضبط کر لی گئیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا, ٹرانسپورٹ قوانین کا سختی سے نفاذ ہماری اولین ترجیح ہے. راولپنڈی اور فیصل آباد میں مبینہ مقابلوں کے دوران 3 ڈاکو مارے گئے. راولپنڈی کے علاقے نصیر آباد میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی. کانسٹیبل وسیم عباس بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے. فائرنگ کے دوران 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار, 2 فرار ہو گئے. دونوں زخمی ڈاکو ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے. ہلاک ڈاکوؤں کی سلمان اور خلیل کے نام سے شناخت ہوئی. فیصل آباد میں جڑاں والا روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ. پولیس حراست سے فرار ہونے والا ڈکیت ندیم مسیح اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. ساہیوال کی ضلع کچہری میں گولیاں چل گئیں. ملزم نے ذاتی دشمنی پر نوجوان کو قتل کر دیا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا. مقتول نے 2 ماہ پہلے ملزم ذیشان کی بہن کو اغوا کیا تھا. ادھر کوہاٹ کے علاقے نصرت خیل میں فائرنگ, 2 افراد موقع پر جان بحق. واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار. امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کو مسلح رکھنے کی ٹھان لی. $3 ارب کا اسلحہ صہیونی ریاست کو فروغ کرنے کی منظوری دے دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے معاہدے پر دستخط کر دیے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت مزید بگڑ گئی. وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا. ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کو سانس لینے میں دشواری, کھانسی اور قے کی شکایات. 88 سالہ پوپ کو ڈبل نمونیا پر 2 ہفتے پہلے ہسپتال منتقل کیا گیا.